हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक देखे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। जिस प्रोसेस के अंदर हम सेल्स के अंदर आरएनए, पर्टिकुलर आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है पता लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहेंगे। तो एक सेल्स के अंदर आरएनए एक्सप्रेस हुआ है या नहीं है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं। जैसे आपको पता होगा, एक सेल है, ये एक सेल है और सेल के अंदर आपके होता है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपकी डीएनए। और डीएनए से सेल एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से यदि प्रोटीन बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेल एक्सप्रेस तब करेगा, हमको ऐसे पता लगेगा यदि वो सेल से आरएनए बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें की जरूरत क्यों पड़ी, हम देखिए क्या होता है। स्पेसिफिकली एक कैंसर कॉजिंग सेल्स के बारे में यदि हम बात करेंगे, नॉर्मली जो नॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होता है, वहां पर एक पाया जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन ये करता है, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ करने नहीं देगा, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर ट्यूमर को सप्रेस करेगा, यानी कि ट्यूमर अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ करने नहीं देगा। जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, क्या उनके अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसर्ड है, इसका मतलब है कि वहां पर अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो कैंसर सेल्स रहेंगे तो उनके अंदर तो ट्यूमर सप्रेसर जीन तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो डीएनए होता है वहां से आरएनए, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो आरएनए है ये नहीं बनेगा। यदि ये चीज हमको कन्फर्म करवाना है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन की एब्सेंस की वजह से कैंसर हुआ है, ठीक है, या कौन सी वजह से, या कैंसर जीन में और कौन सी नए तरीके के जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो चीजों को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं, जहां से हम आरएनए को पता लगा सकते हैं, ठीक है, वही पर्टिकुलर आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे हमने बात किए थे पिछले वीडियो में, सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हमको पहले वो सीक्वेंसेस पता है, हम उस चीजों के अंदर वो सीक्वेंसेस को ढूंढ रहे हैं, वही पर्टिकुलर डीएनए को हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम पता लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, हमको अभी ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो सीक्वेंसेस है ये पता है, ठीक है। आरएनए सीक्वेंसेस, ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो आरएनए सीक्वेंसेस है, मान लीजिए आप देखोगे AUGGAU, मान लीजिए इस तरीके से है उनकी आरएनए सीक्वेंसेस। हम ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ये आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोसीजर एकदम लगभग इक्वल होता है, थोड़े बहुत केमिकल में डिफरेंसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने डीएनए एंड आरएनए को देखोगे, डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड जनरली आरएनए आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए थोड़े बहुत केमिकल्स के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आएगा, नहीं तो बाकी सारी चीजें इक्वल होता है। तो आइए देखेंगे हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, तो इंट्रोडक्शन के दौरान ऐसे ऐसे लिख सकते हो, इट इज नोन टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द स्पेसिफिक आरएनए फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आरएनए। मतलब कि सेल्स के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है, ढेर सारे आरएनए एक्सप्रेस हो रहा है। हमको चाहिए इस ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन की आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर डिटेक्शन इसके दौरान, मतलब कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम जीन एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ वी हैव ए डीएनए, यदि हमारे पास डीएनए है, बाय द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक वी डिटेक्ट हाउ मच एक्सप्रेस, इस पर्टिकुलर डीएनए उनकी कितनी आरएनए बन रहा है, कितना एक्सप्रेस हो रहा है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इज इट एक्सप्रेस मोर और लेस, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है या लेस एक्सप्रेस हो रहा है, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया थी कि कैंसर कॉजिंग सेल्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली चीज़ों को कैंसरस करने नहीं देता है। यदि वो जीन नहीं है, कैंसरस हो जाएगा, यदि हमको कंफर्म करवाना है, ठीक है। सो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड फाइंड ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्सप्रेस्ड और नॉट, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या होता है, वहां पर भी आपको डिजायर्ड जीएनए को हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के दौरान क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए आरएनए बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है, देखिए, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल्स, कोई बंदा का ये ट्यूमर है, जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब कि कोई बंदा का कोई गल ब्लाडर में, लीवर में कहीं पे स्टोन ट्यूमर हुआ है, ऑपरेशन करके हम भेज देते हैं, तो वही सेल हम लाएंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट द आरएनए फ्रॉम द सेल। उस सेल से हमको आरएनए को, सिर्फ और सिर्फ आरएनए
उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये प्यूरिफिकेशन मेथड होता है। तो सेल को पहले आपको सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को ब्रस्ट करना है। तो इसी तरीके से मिक्सचर ऑफ सेल से हमको आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है। क्यों? क्योंकि देखिए उसको भी हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में उसको कट करेंगे। कट करने के बाद अगर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे मैंने बात की थी कि एक जेल एक मीडियम की ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि ये बायोमोलिकुल्स होते हैं। बायोमोलिकुल्स ऐसे वैक्यूम में मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूम में मूव नहीं कर सकते। जैसे रेलवे ट्रैक, मतलब कि रेल लाइन की ज़रूरत होता है रेलगाड़ी के लिए, कार वगैरह ट्रक वगैरह रोड की ज़रूरत होता है, इसी तरीके से एक ट्रैक की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे ऐसे आरएनए मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो उनकी मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या करना है, जो फॉर्मल्डिहाइड कुछ ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ऐसा भी हो सकता है वो आपस में हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू हो जाएगा, जी है, सी है। तो आपस में यदि ये क्या करेंगे, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड हमको नहीं चाहिए, हमको सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने फॉर्मल्डिहाइड उसमें ऐड कर लेंगे, ताकि उनकी जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर द जेल मेम्ब्रेन विद द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, उसको हमको ट्रांसफर करना है। इसलिए हमको क्या करना है, एक ट्रांसफरेबल ट्रे की जरूरत होता है। जैसे हमने बात किए थे, एक ट्रांसफरेबल ट्रे में पहले आपको ऐसे स्पॉन्ज कुछ डालना है। स्पॉन्ज के ऊपर हमको क्या करना है, फिर उस तरीके से वाकमैन पेपर कुछ डालेंगे। फिर हम डालेंगे क्या, आपकी वही जेल, ऐसा जेल जिसके अंदर क्या होता है, आपकी आरएनए प्रेजेंट होता है। ये जेल डालना है। जेल के ऊपर हमको डालना है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वाकमैन पेपर ऐड करेंगे। और सबसे ऊपर हम देंगे क्या, आपकी वेट, ठीक है ना। ज़्यादा वेट हमको डालना है। वेट इसलिए दे रही है ताकि थोड़ा प्रेशर बन सके, और प्रेशर की वजह से जो चीज़ें हैं वो उनमें जो अटैचमेंट है अच्छे से रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नाइलॉन और नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे बफर, ठीक है ना। बफर ऐड करेंगे। बफर जो होता है वो उनकी कैपिलरी एक्शंस के थ्रू ऊपर ऊपर मूव करेगा, है ना, अपवर्ड ऐसे मूव करेगा। तो पहले स्पॉन्ज बफर स्पॉन्ज होते हुए फिर जेल होते हुए ऊपर चला जाएगा। जब वो स्पॉन्ज मूव करेगा उसके साथ साथ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है उसके साथ, मतलब कि ये मान लीजिए आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, वहां पर आरएनए आके चिपक जाएगा, ठीक है। चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद क्या होगा, आरएनए आके चिपक जाने के बाद वो यहाँ पे अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के साथ ये उनकी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। और नाइट्रोसेलुलोज पेपर एक ऐसा पेपर होता है, जैसे हम लोग टिश्यू यूज़ करते हैं, उनके पास कैपेसिटी, टिश्यू जैसे वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा ना, तो इसी तरीके से उनके पास भी कैपेसिटी होता है। ये क्या करेगा, आपकी आरएनए को मतलब कि एक उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, जब भी ऊपर जो वाकमैन पेपर वगैरह पाया जाता है जो है ना, तो यदि वो चीज़ें वेट हो गया, मतलब कि थोड़ा गीला हो गया, वहाँ से हमको पता लगेगा कि यस बफर तो मूव किया है। तो लेकिन तो जो आरएनए था वो यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हमको करना है, फिक्स करना है। यानी कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर के अंदर जहाँ पे आरएनए चिपक गया है वहाँ पर स्टिक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको आगे के और बहुत सारे प्रोसीजर करवाना है ताकि वही एरिया पे वो फिक्स रहे, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूवी रेडिएशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस मेथड के दौरान हम क्या करेंगे, उसके दौरान ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। अभी आपके पास इस तरीके से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आरएनए है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे प्रोब, ठीक है ना। हम हाइब्रिडाइजेशंस के लिए हम बनाएंगे प्रोब। प्रोब क्या होता है, प्रोब एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि छोटा सा स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की आरएनए हमको ढूंढना है। हमको पता है AUGG उनकी सीक्वेंसेस क्या है, AUGG जो आरएनए है AUGG उनकी सीक्वेंसेस ये है। तो हम जो बनाएंगे क्या, आपके प्रोब बनाएंगे। प्रोब में क्या रहना चाहिए, ए है तो यू रहना चाहिए, UACCUA ऐसा रहना चाहिए, ताकि जब भी यदि इस आरएनए के अंदर वही चीजें है तो आपकी प्रोब जाके यहीं पे बाइंड हो जाएगा,
ठीक है ना। मान लीजिए ये 2 एरिया में बाइंड हुआ, तो जितना अनवांटेड चीज़ें रहता है हम उसको बफर के दौरान हम उसको वॉश आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तो आरएनए रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही आरएनए रहेगा। यदि हमारा क्या है, वही पर्टिकुलर आरएनए प्रेजेंट है तो वो जाके बाइंड हो जाएगा, यदि नहीं है वो बाइंड नहीं होगा। समझ में आए ना। तो हमको पहले से सीक्वेंसेस पता है तो तभी हम वो चीज़ें कर पाएंगे। तो उसके बाद हम दूसरा चीज़ आता है, ये आपकी प्रोब है। इस प्रोब के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ ल्यूमिनिसेंट सब्सटेंसेस है ना, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, ताकि जब वहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, जब ये बाइंड होगा, जब बॉन्ड बनेगा, ये फ्लोरोसेंस करेगा, फ्लोरिस करेगा। आप यदि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे आपको फ्लोरिस होते हुए नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोब को भी रेडियो लेबल्ड करते हैं या कोई क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ अटैच करते हैं। यदि बाइंड हुआ देन इट शुड फ्लोरिस, यदि बाइंड नहीं हुआ तो फ्लोरिस नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे उसको, इस फ्लोरेसिस चीज़ों को या तो हम ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर देख सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी मशीन्स के अंदर, नहीं तो हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर भी उसको स्टडी कर सकते हैं। तो 2 रिजल्ट आएगा, यदि बाइंड हुआ है देन इट शुड फ्लोरिस, तो फ्लोरिस करेगा। यदि बाइंड नहीं हुआ है, नॉट बाइंड, देन फ्लोरिस नहीं करेगा, नॉट फ्लोरिस। समझ में आए ना बातें। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि वो पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगा। तो अब थोड़ा नोट्स देखिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप के बाद आप ऐसे लिखोगे, जो आरएनए हमने जेल के अंदर प्रेजेंट था हमको उसको मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करवाना है। मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करने के लिए हमको पहले क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसको मतलब कि मेंटेन करवाना है। आरएनए जो एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफरेबल टैंक को बंद करेंगे। ट्रांसफरेबल टैंक के पहले आपके रहेगा स्पॉन्ज, उसके बाद रहेगा मतलब कि ऐसा जो जेल जिसमें आपकी आरएनए प्रेजेंट होता है। थर्ड लेयर में नायलॉन पेपर रहेगा, उसके अंदर हम थोड़े वेट डालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बफर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बफर अपनी कैपिलरी रिएक्शंस के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा। नाउ द आरएनए बाइंड वेरी शार्पली विद द मेम्ब्रेन। नाउ द बफर मेक्स द वेट वर्कमैन पेपर। तो यदि वर्कमैन मतलब कि नायलॉन पेपर के ऊपर वर्कमैन पेपर था, यदि वर्कमैन पेपर गीला हो गया तो वहां से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ बफर तो मूव किया है। तो उसके बाद हमने कंफर्म नहीं हुआ है कि नायलॉन पेपर के अंदर वो चीज़ें है या नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करके चलेंगे हाँ हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि नायलॉन पेपर के अंदर मान लीजिए आयरन है और वो इधर इधर हो जाएगा, आगे की जितने भी प्रोसीजर है ना वो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेप्स होता है, हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। फिक्स के लिए हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं या तो यूवी लाइट दे सकते हैं, यूवी लाइट भी हम देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कि फिक्स तो हो गया, उसके बाद होता है जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमको प्रोब बनाना है हाइब्रिडाइजेशंस के लिए। तो प्रोब क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है। हमको तो पहले से हम वो जो आरएनए ढूंढ रहे हैं उसका सीक्वेंसेस तो हमको पता है, हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें बनाएंगे। यदि वो आरएनए है तो प्रोब जाके बाइंड हो जाएगा, यदि नहीं है तो बाइंड नहीं होगा। और प्रोब की हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तो बनाएंगे, उसके साथ साथ प्रोब के साथ कुछ रेडियो लेबल्ड या फ्लोरोसेंस चीजें भी हम ऐड करते हैं। जब बाइंड होगा तो वो चीजें फ्लोरिस करेगा, यदि बाइंड नहीं होगा तो फ्लोरिस नहीं करेगा। तो रिजल्ट में वो चीजें हमको मिलेगा। आपको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।